अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तहारी रेसिपी जो कि बहुत ही फेमस डिश है और मोस्टली जो है वो लोग लंच में इसको खाना पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंग्रेडिएंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल यूज़ किया है। वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं तहारी बनाने के लिए। इसके साथ साथ आप जो है वो 1 टीस्पून जो है वो क्यूमिन इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारे बघार के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इनिशियली डाल रहे हैं। इसके साथ मैंने जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 2 चिलीज़ हैं जिसको मैंने रफली कट कर लिया है और इसको मैं बघार में ऐड कर रही हूँ। इसको सिंपली हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इसको जैसे ही आफ्टर 2 to 3 सेकेंड्स जैसे इसमें हल्का कलर आए, मैंने इसके अंदर एक स्लाइस की भी बड़ी प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हमने सिंपली जो है वो जब तक इसमें एक एरोमा डेवलप हो जाए उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। हमने यहाँ पे अपनी अनियन को जो है वो 100% ब्राउन नहीं करना है। सिंपली जैसे ही ये इसके अंदर एक टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए, कलर आना शुरू हो जाए, तो हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर लिया है एंड सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड हेयर यू कैन जो मेजर एलिमेंट है वो हल्दी है हमारे तहारी का। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर दी है। आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि इसके अंदर एक कलर प्रोड्यूस करता है तहारी के अंदर, येलो कलर जो कि साइन है एक तहारी का। एंड यहाँ पर हम सारे स्पाइसेस को जो है वो सिंपली मिक्सअप करेंगे इसके अंदर और इसकी जो कि हमारी जो स्पाइसेस है उसकी रॉनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसकी रॉनेस ख़त्म होती है, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, मैं इसके अंदर एक पील किया हुआ बिग टोमेटो जो है वो कट करके जो है वो इसमें डाल दूँगी और हमने इस टोमेटो को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाए हमारी ग्रेवी और जो स्पाइसेस हैं उसके अंदर। Simply it will hardly take 2 to 3 minutes to completely blend in the gravy, and now you can add little water to it ताकि आपका जो ग्रेवी है वो जले नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। Here you can see after 2 to 3 minutes यहाँ पर हमारे जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो गई है, टोमेटोज इसमें ब्लेंड हो गए हैं और स्पाइसेस भी जो है वो सारे मिक्सअप हो गए हैं। अब हमने एक बड़ा बिग साइज 2 पोटैटोज जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैंने उसकी क्यूब कटिंग कर ली है और उसको मैंने पानी में भिगो दिया था नमक डाल के। थोड़ी देर के लिए मैंने इसकी काम किया है, हार्डली 15 मिनट्स, एंड देन मैंने उसको सोक कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको जो है वो अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम सारे पोटैटोज़ को जो है वो ग्रेवी में मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारे पोटैटोज़ जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं और हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो ऐड करेंगे और इसको जो है वो गलने के लिए लिड लगाकर कवर कर देंगे। मिक्सअप करना है और उसको कवर कर देना है। पोटैटो के गलने का प्रोसेस जो है वो तकरीबन, अगर आपके पास न्यू पोटैटोज़ हैं तो वो विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। आपने इसको 80% करना है क्योंकि रेस्ट ऑफ दी 20% जो है वो आपका राइस पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो कितने गल चुके हैं। एंड हेयर यू कैन ऐड दी राइस। मैं तकरीबन 1.5 कप मैंने इसके अंदर चावल ऐड किए हैं। मैंने चावलों को 10 मिनट पहले जो है वो पानी में डालकर भिगो दिया था और उसके बाद जो है मैंने सिंपली इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मेक श्योर कि जब भी आप इसको ऐड करें आपका जो ग्रेवी हो वो हॉट बॉइलिंग पॉइंट पर हो, उससे आपके चावल जो है वो बहुत अच्छे उसकी जो एंड रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और जैसे ही बॉइलिंग आना शुरू हो जाए इसके ऊपर तो मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी, कवर कर दूंगी इसको और उसके बाद में तकरीबन इसको 10 मिनट्स तक जो है वो इसको पकाना है, जिसमें मैंने 3 मिनट्स हाई हीट पे पकाया है। उसके बाद मैंने इसकी जो हीट थी वो मैंने फ्लेम जो था वो कम कर दिया था और उसको फिर मैंने दम पे पकाया है। And now our tahari is absolutely ready and we are going to dish it out, and here I have taken it out and you can see this is absolutely ready to eat. Thank you so much for watching. If you like my tutorial then please hit the like button and subscribe to my channel. Allah Hafiz.